Good morning, everyone. Welcome back to our YouTube channel, English with Sangapal sir. In this lecture series, we are learning various one-word substitution. Yesterday, we had learned almost 12 one-word substitutions. Today, we are moving on and we'll learn some more one-word substitutions. So, start the lecture with the next one-word substitution, and that is, okay, it should be a person who believes that, current page, a person who believes that laws and government are not necessary, a person who believes in or tries to bring about a state of lawlessness, ऐसा पर्सन जो लॉ में विश्वास ही नहीं रखता, जिसे लगता है लॉ की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे पर्सन को कहते हैं हम एनार्किस्ट. क्या कहते हैं? एनार्किस्ट. रिमेंबर, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. तो एनार्किस्ट वो होता है जो लॉ में विश्वास नहीं करता है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में अराजकतावादी कहते हैं. क्या कहते हैं? अराजकतावादी कहते हैं. अराजकतावादी मतलब एनार्किस्ट, एंड एनार्किस्ट मतलब a person who does not believe in law or government, or a person who believes that laws and governments are not necessary, a person who believes in or tries to bring about a state of lawlessness, जिसे जो ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश करता है कि जहाँ पे लॉ नहीं हो, उसे हम कहते हैं एनार्किस्ट. उसके बाद में है एनाटॉमी, द ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the bodily structure of humans, animals and other living organisms. उसे हम क्या कहते हैं? उसे एनाटॉमी कहते हैं. क्या कहते हैं? एनाटॉमी मतलब शरीर रचना विज्ञान. शरीर रचना विज्ञान को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं. एनाटॉमी का सब्स्टिट्यूशन क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, animals and other living organisms. So the branch of learning which studies the structure of a body of person, animals or other organisms, living organisms, is called anatomy. शरीर रचना विज्ञान कहते हैं उसे. नेक्स्ट है a person who presents a radio television program. You must have seen many people, right, presenting program on various television channels, on various radio channels. And nowadays we see many people, presenting programs on YouTube channels also. So what do we call them? We call them anchor. रेडियो टेलीविजन कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंकर कहते हैं. इतना याद रखना है. तो चलिए हमारी शुरुआत करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज से. तो पहला जो है वो यहाँ पे पर्सन हु बिलीव्स दैट laws and governments are not necessary, a person who believes in or tries to bring about a state of lawlessness. तो जो लॉ में विश्वास ही नहीं करता, सरकार में विश्वास नहीं रखता, उसे हम क्या कहते हैं? चलिए सोचिए और आंसर दीजिए. आई होप यू गॉट द आंसर. यस, देयर इज द आंसर. यस, लेट अस सी. द आंसर इज एनार्किस्ट, जो गवर्नमेंट में विश्वास नहीं रखता. नेक्स्ट वन, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो जो विज्ञान हो, शरीर रचना का जो विज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं? सो द पिक्चर इज बिफोर यू. डू यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी? यस, इसकी जो पढ़ाई होती है वो कौन सी ब्रांच में की जाती है? लर्निंग के. देखिए उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ये समझना जरूरी है. तो उसे कहा जाता है एनाटॉमी. क्या कहा जाता है? एनाटॉमी कहा जाता है. इतना याद रखना है. नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो और अ टेलीविजन प्रोग्राम. ऐसा बंदा जो रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम को प्रस्तुत करता है, ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे बंदे को मैंने बताया है एंकर कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एंकर. डू यू सी दिस लेडी प्रेजेंटिंग द न्यूज़? तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे एंकर. हियर इज द वर्ड. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. आई होप यू गॉट इट, यू अंडरस्टूड इट. तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है. तो नेक्स्ट 3 सब्स्टिट्यूशंस, उनके वर्ड्स और यहाँ पे उसके मतलब मीनिंग दिए हुए हैं. इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. तो पहला है अ वर्ड और अ फ्रेज.
formed by rearranging different word. ये वर्ड्स होना चाहिए था, ये वर्ड नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए था? ये डिफरेंट वर्ड्स. थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे, ये वर्ड नहीं होना चाहिए था, डिफरेंट वर्ड्स होना चाहिए था. तो अ वर्ड और अ फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग अ डिफरेंट वर्ड्स और वर्ड्स ज़्यादा बेहतर रहेगा. तो उसे एनाग्राम कहते हैं. क्या कहते हैं? एनाग्राम. मतलब शब्द बदलकर नया शब्द बनाना. शब्द बदलकर नया शब्द बनाना, उसे हम क्या कहेंगे? एनाग्राम कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एनाग्राम कहा जाता है. मान लीजिए मैंने कहा टॉप, तो टॉप को उनके जो शब्द है, लेटर्स है, उसको बदलकर हम पॉट भी कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? पॉट भी कर सकते हैं. तो इस तरह का जो शब्द हम बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एनाग्राम. क्या कहते हैं? एनाग्राम. आई होप यू गॉट इट. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अ सिमिलैरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच अ कंपैरिजन मे बी बेस्ट. देखिए, अ सिमिलैरिटी बिटवीन अ लाइक फीचर्स. लाइक फीचर्स में सिमिलैरिटी होना, एक जैसे होना, ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों के फीचर्स के बीच में कोई सिमिलैरिटी होना, ऑन विच अ कंपैरिजन में बी बेस्ट, जिसके ऊपर कंपैरिजन किया जा सकता है, उसे एनालॉगी कहा जा सकता है, समानता कहा जा सकता है. नेक्स्ट वन है डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स. किसी कॉम्प्लेक्स चीज का जो डिटेल्ड एग्जामिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे एनालिसिस. क्या कहेंगे? एनालिसिस कहेंगे. मतलब विश्लेषण कहा जाएगा. इतना हमें याद रखना है. तो ये हो गए 3 हमारे सब्स्टिट्यूशंस, वर्ड्स एंड देयर मीनिंग. तो चलिए देखते हैं, एक एक पढ़ते हैं, इसे समझते हैं. तो पहला है अ वर्ड और अ फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग अ डिफरेंट वर्ड. अभी दिया मैंने आप लोगों को. यस, चलिए जल्दी 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 आंसर कीजिए. अ वर्ड और अ फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग अ डिफरेंट वर्ड, उसे क्या कहा जाता है? देखिए आपके सामने है. ईट टी, फ्रॉम फॉर, सॉ वॉज, रीड डेयर, रॉ वॉर, स्टॉप स्पॉट. तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हम ऐसे बनाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? यस, द वर्ड इज ऑन द स्क्रीन. एनाग्राम कहा जाता है. तो इसके लिए कुछ और वर्ड्स है, इसको हम मतलब नियर बाय जो सिनोनिम्स है उसको देखते हैं थोड़ा सा. इसको हम पजल भी कह सकते हैं, एक तरह का रीडल भी कह सकते हैं, एक तरह का वो क्या है, रीडल की तरह भी काम करता है, तो उसे रीडल भी हम कह सकते हैं, कनंड्रम भी कह सकते हैं. कनंड्रम भी कह सकते हैं. तो ये जो वर्ड है, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम वर्ड है. ये कनंड्रम, ये पजल, ये रीडल, या वर्ड गेम भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? वर्ड गेम. वर्ड गेम भी हम इसे कह सकते हैं. एनाग्राम मतलब ही रीडल, पजल, कनंड्रम. कनंड्रम का मतलब ही पजल होता है या तो रीडल होता है. इनका मतलब ही क्या होता है? वर्ड गेम होता है. इतना हमें याद रखना है. मतलब क्या है? एनाग्राम है. क्या है ये? एनाग्राम है. इतना याद रखना है. तो यहाँ पे ये जो हमें दिखाई दे रहा है सामने वर्ड, ये आपको समझ में आया ऐसे मैं अज्यूम करता हूँ. और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर. अ सिमिलैरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच अ कंपैरिजन इज मेड होना चाहिए था. ऑन विच अ कंपैरिजन इज मेड, ये थोड़ा सा आधा अधूरा है. ऑन विच अ कंपैरिजन इज मेड ऐसे होना चाहिए था. तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं यस, बॉय इज टू गर्ल, मैन इज टू वुमेन. ये देखो, ये इसे कहते हैं बॉय
वर्सेस गर्ल, बॉय इज टू गर्ल और मैन इज टू वुमन। तो इस तरह का जो इनकी जो सिमिलरिटी होती है, इन सिमिलरिटी को या दो चीज़ों के बीच में जो सिमिलरिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एनालॉगी। क्या कहते हैं? एनालॉगी कहते हैं। इतना हमें याद रखना है। जिसे हम कहेंगे लाइकनेस। क्या कहेंगे? इनके बीच में क्या है? मैन इज टू मैन, लाइकनेस। तो इसका सिनोनिम जो है वो आएगा लाइकनेस, एनालॉगी का रिसेम्बलेंस, रिसेम्बलेंस आएगा। उसके बाद में इसका और एक आ सकता है, दैट इज सिमिलरिटी। सिमिलरिटी तो आएगा ही आएगा। सिमिलरिटी आएगा। फिर उसके बाद में अफिनिटी, मतलब नज़दीकी चीज़ जो होती है, समानता की तरह ये अफिनिटी भी यहाँ पे काम कर सकता है, करस्पॉन्डेंस भी कर सकता है। ठीक है, सिमिलरिटी ये इस तरह से होता है, सिमिलरिटी, अफिनिटी, लाइकनेस, रिसेम्बलेंस, ये सारे के सारे इसके क्या है? सिनोनिम्स है। इतना याद ना, करस्पॉन्डेंस भी हो सकता है, इक्विवेलेंस भी हो सकता है, करस्पॉन्डेंस, इक्विवेलेंस भी हो सकता है। तो ये सारे इसके क्या है? सिनोनिम्स है। वो चाहे वो करस्पॉन्डेंस हो, लाइकनेस हो, एक जैसी चीज, लाइकनेस या समानता। इसमें जो समानता है, बॉय इज टू गर्ल, गर्ल और बॉय में क्या समानता है? मैन इज टू मैन, मैन और वुमेन में ऐसे कौन से फीचर्स है कि जो समान है? तो उसको हम एनालॉगी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालॉगी कहते हैं। आई होप यू गॉट इट। तो ये हो गए इसके सिनोनिम्स। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स। किसी कॉम्प्लेक्स चीज का जो डिटेल एग्जामिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालिसिस कहते हैं। यू गॉट द वर्ड बिफोर यू। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो ये लास्ट वाली 3 सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स और उनके मीनिंग यहाँ पे दिए हैं। तो नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। देखिए, मॉरल रूल्स को, नैतिकता को ताक पे रखने वाला, नैतिकता को नकारने वाला जो इंसान होता है या नैतिकता को नकारने वाली जो मानसिकता होती है उसे एमोरल कहते हैं, नीतिहीन कहते हैं, अनैतिक कहते हैं। इतना याद रखना है। ठीक है। दूसरा है एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। लैंड और वाटर दोनों जगह जो एनिमल रह सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो एम्फीबियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं, उभयचर जंत। वह जीव जो जल और स्थल दोनों में रह सकता है। ऐसे जीव जो पानी और पानी के बाहर दोनों जगह रह सकते हैं उन्हें क्या कहा जा सकता है? एम्फीबियंस कहा जाता है। इतना याद रखना है। नेक्स्ट वन जो है, अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। शरीर के अंग को, जिस इंसान के शरीर के अंग को सर्जरी द्वारा निकाला जाता है या अंग को निकाला जाता है उनको क्या कहते हैं? अपंग छिन्नांग कहते हैं, अपंग कहते हैं। तो अपंग बंदे के लिए एम्प्यूटी, मतलब जिसका शरीर का कोई भाग काट लिया हो, निकाल लिया हो, निकाला गया हो, तो उसे एम्प्यूटी कहते हैं। इधर याद रखना है। तो चलिए इन लास्ट 3 हमारे सब्स्टिट्यूशंस को, वन वर्ड को और मीनिंग को देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, उसे हम क्या कहेंगे? यस, तो उसे क्या कहेंगे? देखिए, इमोरल, मॉरल, नॉट रिलेटेड टू मॉरल, मोरालिटी नहीं है, एमोरल, इमोरल। आई होप यू आर गेटिंग इट। एमोरल, नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। मान लीजिए यहाँ पे ये बहुत एग्जाम्पल्स मुझे बढ़िया मिले हैं। डायनासोर है, इसने आदमी को मारा, उसे थोड़ी ना समझ में आता है कि इसमें मॉरल क्या है, इमोरल क्या है। ठीक है, तो उसको समझ में नहीं आता।
उसको पता ही नहीं है, उसका ब्रेन उतना डेवलप्ड ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे इमोरल। पर जिसे पता है कि क्या सही है क्या रॉन्ग है, फिर भी अगर वो रॉन्ग चीज़ करता है, ऐसी चीज़ करता है, तो उसे कहा जाएगा इमोरल, ठीक है। तो यहाँ पे इमोरल मतलब मॉरली रॉन्ग, जो नैतिक दृष्टि से क्या हो, गलत हो, उसे हम इमोरल कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो मॉरलिटी का सवाल ही नहीं आता, उसे थोड़ी ना पता है कि क्या मॉरलिटी है क्या मॉरलिटी नहीं है, उसके सामने आगा ख़त्म कर दिया, उसे दुश्मन लगेगा। तो इस तरह की चीज़ों को कहा जाएगा इमोरल, ठीक है। तो चलिए आगे, एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, तो उसे क्या कहा जाता है, लैंड में भी रह सकते हैं वाटर में भी रह सकते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं, तो उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। तो देखिए दौड़ता हुआ ये वर्ड आपके सामने, एम्फीबियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, तो ये तो हमने देखा, यस, तो उसे एम्प्यूटी कहा जाता है, अभी बताया मैंने, एम्प्यूटी। देखिए इसके पैर है, इसको नहीं निकाले हुए, फिर भी दौड़ रहा है। इन लोगों में जो है ना, इन लोगों को देख के मतलब इंस्पायर होना चाहिए हमने। ही डजेंट हैव बोथ लेग्स बट स्टिल ही इज रनिंग ऑन द ग्राउंड, उसको कॉन्फिडेंस देखो यार कितना है, जीने की चाह देखो उसमें कितनी है, ये बहुत बढ़िया होता है, हमें इंस्पिरेशन मिलता है इन लोगों से। तो इस तरह के बंदे को हम क्या कहते हैं, मैंने इससे पहले कहा है, तो इसे एम्प्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्प्यूटी कहते हैं, अपंग कहते हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, अगर इस तरह का एम्प्यूटी बंदा है तो चलेगा, बट बाय ब्रेन यू शुड नॉट बी एम्प्यूटी, क्योंकि बाय ब्रेन इफ यू आर एम्प्यूटी, तो फिर आप जीवन में कोई भी, नॉट ओनली आप, कोई भी जीवन में कुछ नहीं पा सकता, इतना याद रखना है। गाइज ये थी आज की कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में और नई जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है हम देखेंगे। उससे पहले आपको अगर ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो आई होप you will like it, subscribe it and share it. Sharing is called caring. Thank you very much guys.